विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष माननीय प्रवीण भाई तोगाड़िया जी को मैं निमंत्रण करवा अरे उंडन मामा बोलो हिंदू धर्म की, हिंदू राष्ट्र की, शिवाजी महाराज की, रामा राया की, कृष्ण देव राय की, महालक्ष्मी देवी की, हर हर महादेव। मंच पर विराजमान परम पूजनीय श्री श्री श्रीमन नारायण पूजनीय जीयर स्वामी, पूजनीय विरूपाक्ष विद्यानंद स्वामी, पूजनीय कमलानंद भारती जी, पूजनीय शुभेंद्र तीर्थ जी महाराज, पूजनीय सत्यपदानंद जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरकारी भैया जी जोशी, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया जी का फोन है जी, राघव रेड्डी जी, विदेश विभाग के कार्याध्यक्ष अशोक राव चौगुले जी, हमारे महामंत्री चंपत राय जी, दिनेश जी, राघवलू जी, विनायक राव जी, इस प्रांत के अध्यक्ष रामा राजू जी, सुरेंद्र रेड्डी जी, हनुमान चौधरी जी, और जिनकी रक्त शिराओं में धमनियों में वेद काल से शौर्यवान पराक्रमी हिंदू पुरखों का रक्त बह रहा है, वह भाग्यनगर के मेरी माता और बंधु। आज विश्व हिंदू परिषद के स्वर्ण जयंती निमित्त हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, पर मैं कहना चाहूंगा कि हम उत्सव मनाने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं। हम उत्सव तब मनाएंगे जब अयोध्या में राम की जन्मभूमि पर मंदिर बनेगा। हम उत्सव तब मनाएंगे जब भारत अखंड होगा, लोहा रावण पीढ़ी पर भगवा लहराएगा। हम उत्सव तब मनाएंगे जब कश्मीर के 4 लाख हिंदू अपने घरों में सम्मान से वापस जाएंगे। हम उत्सव तब मनाएंगे जब यह धरती पर कोई गाय नहीं कटेगी। इसलिए मेरे भाइयों, यह हमारी सभा 100 करोड़ हिंदुओं के संकल्प की सभा है। संकल्प पूर्ण करने की, योजना तय करने की सभा है। एक समय था जब सर्वत्र हिंदू था, भारत में भी सभी हिंदू थे। आज वह स्थिति आ गई कि कभी बांग्लादेश में 30% हिंदू था, आज बचा है 8%। पाकिस्तान में 10% हिंदू था, बचा है 1%। भारत में कभी 100% हिंदू था, बचा है 82%। मेरे भाइयों सोचो, 82% कम होकर हम घट रहे हैं, सिमट रहे हैं। 100 का 82 हुआ, 82 का 42 हो जाएगा। मेरे भाइयों बताओ, हम किसी का घर बचेगा? हमारी बहन बेटियां बचेगी? हमारा कोई मंदिर बचेगा? मेरे भाइयों, हिंदू की जनसंख्या घट रही है। हमारी मातृभूमि में हम निरंतर सिमट रहे हैं। एक समय था दुनिया की संपत्ति हमारे कदमों में थी। भगवान ने हमें संपत्ति दी थी,
दुनिया की शिक्षा हमारे पास थी, दुनिया का व्यापार भगवान ने हमें सुरक्षित अपराजेय मातृभूमि दी थी, भगवान ने हमें सुरक्षित समाज जीवन दिया था। मेरे भाइयों, 2000 वर्षों के इतिहास में हमारा सब कुछ लुट गया। दुनिया में फैला हुआ हिंदू आधे भारत में सिमट कर आ गया, हमारी संपत्ति लूट कर ले गए। ईरान में, अफगानिस्तान में, तुर्कस्तान में, इंग्लैंड में हमारी शिक्षा समाप्त हो गई। हमारी मातृभूमि पर सिकंदर के पहले किसी ने हमला करने का साहस नहीं किया था। 1000 वर्ष का इतिहास हमारी मातृभूमि पर निरंतर हमलों का इतिहास है। हमने समाज में सुरक्षित समाज जीवन मिला था। हमारे पुरखों ने सपनों में नहीं सोचा था कि हमारे गांव में आकर कोई हमला करेगा, हमारी संपत्ति लूट कर ले जाएगा। हमारी आंखों के सामने सोमनाथ, अयोध्या का राम मंदिर, हमारी प्राण प्यारी मुद्दे मातृभूमि कट जाएगी। मेरे भाइयों, 2000 वर्ष का इतिहास जलते हुए गांवों का इतिहास है, लुटते हुए हिंदुओं का इतिहास है, टूटते हुए मंदिरों का इतिहास है, अपहरण से चिल्लाती हुई हमारी मां बेटियों का इतिहास है, कटती हुई गायों का इतिहास है। दुनिया में हिंदू था, आधे भारत में सीमित होकर वो बिखर रहा है। दुनिया की संपत्ति हमारे पास थी, सुरक्षा थी। मेरे भाइयों, यह विश्व हिंदू परिषद का स्वर्ण जयंती उत्सव मनाने के लिए नहीं है। यह 7 करोड़ हिंदुओं के मन में पुनः यह संकल्प खड़ा करवाने के लिए है। कौन सा संकल्प? हम सुरक्षित थे, युगों तक थे, पुनः हम सुरक्षित बनेंगे, आज भी बनेंगे, और 1000 वर्षों के बाद भी भारत में हमारे वंशज सुरक्षित रहेंगे। मेरे भाइयों, हम यह संकल्प लेने के आए हैं कि दुनिया की समृद्धि हमारे पास थी, लुट गई। करोड़ों लोग भूखे सो जाते हैं, लाखों बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे, लाखों लोगों को डॉक्टर की फीस देने के पैसे नहीं है। 5 करोड़ यह देश में युवा बेरोजगार है। मेरे भाइयों, हमारा दूसरा संकल्प, हम समृद्ध थे, हमें चाहिए समृद्धि, और ये समृद्धि लूटने वाले कोई औरंगजेब को इस धरती पर हम पैदा नहीं होने देंगे। हमारा संकल्प, भारत में कोई हिंदू भूखा नहीं रहेगा, कोई बच्चा बिना शिक्षा नहीं रहना चाहिए, भारत में कोई हिंदू परिवार बिना आरोग्य न रहे, हर हाथ को काम मिले। भारत का व्यापार दुनिया में फैला था, फिर से दुनिया में व्यापार फैलाकर समृद्धि भारत में लाए, भारत की कृषि आबाद बने। मेरे भाइयों, करोड़ों करोड़ों हिंदुओं में पुनः समृद्धि का संकल्प, हमारा संकल्प होगा, भारत में हमारा सम्मान गिरने नहीं लेंगे। मेरे भाइयों,
यह धरती पर एक भी गाय कटेगी, भारत में हमारा सम्मान नहीं है। यह देश में एक भी हिंदू का धर्मांतर होगा, भारत में हमारा सम्मान नहीं है। हमें चाहिए सुरक्षा, हमें चाहिए समृद्धि, हमें चाहिए सम्मान। सुरक्षा का अर्थ है भारत में हिंदुओं की जनसंख्या कम नहीं होने देंगे, भारत में हिंदुओं की जनसंख्या कम नहीं होने देनी है, तो एक भी हिंदू का धर्मांतर नहीं होने देंगे। यह देश में कॉमन सिविल कोड लाकर 4 पत्नियों की पद्धति रोकनी होगी। 3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत के बाहर हमें निकालना होगा। हिंदू सुरक्षा की पहली गारंटी है देश में हिंदुओं का बहुमत बनाकर रखो। दूसरी गारंटी है देश में हिंदुओं की चिंता करने वाली शासन व्यवस्था खड़ी करो। हमने ये भारत में कर दिया, आज भी हिंदू भारत में सुरक्षित हो जाएगा। वरना स्थिति क्या है? अभी मुझे हनुमान चौधरी जी बता रहे थे, यही आंध्र में उर्दू एकेडमी के लिए 30 करोड़ और तेलुगु के लिए 30 लाख। यहां से जेरूसलेम भेज रहे हैं। मैं कहता हूं सरकार के पास पैसे हैं तो मेरे शेड्यूल कास्ट के बंधुओं को सरकार पैसे से तिरुपति मंदिर में भेजे। यहां बात कर रहे हैं मुस्लिम आरक्षण देंगे, जो अफसर को ही नौकरी करने का अधिकार है। क्या कम्मा के रेडी के बेटे को नौकरी करने का अधिकार नहीं है क्या? बोलो हमें रोजगार चाहिए या नहीं चाहिए? बोलो चाहिए या नहीं चाहिए। तो तेलंगाना में मुस्लिम आरक्षण देने देंगे क्या? नहीं। देने देंगे क्या? नहीं। मेरे भाइयों, हमें चाहिए देश में निरंतर हिंदुओं का बहुमत, हिंदुओं की चिंता करने वाली शासन व्यवस्था। यदि हमें सुरक्षा चाहिए तो हमें कुछ काम करना होगा। हमें समृद्धि चाहिए तो विश्व हिंदू परिषद क्या कर रही है मेरे भाइयों? मैंने कहा हर हिंदुओं को शिक्षा देने की जिम्मेदारी बोलो सरकार की भी है या नहीं? पर समाज की भी है। तो विश्व हिंदू परिषद क्या करती है? भारत के 53,000 गांवों में 20 लाख बच्चों को, हजारों गांवों में आंध्र में प्राथमिक शिक्षा देने का काम विश्व हिंदू परिषद कर रही है। देश में 157 स्थानों पर निःशुल्क छात्रावास, फ्री हॉस्टल चलाकर 50,000 बच्चों को शिक्षा देने का काम हम कर रहे हैं। हम देश में 50 के करीबन स्थानों पर अनाथ बच्चों के बालाश्रम और कॉलेज चलाते हैं। भाग्यनगर में भी है और हमारा बालाश्रम में पढ़ा हुआ बच्चा आज भाग्यनगर में MBBS बना है। हमारा संकल्प है हर बच्चों को शिक्षा। मेरे भाइयों, विश्व हिंदू परिषद छोटा प्रयास कर रही है। हर परिवार को आरोग्य, 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी महीने की आमदनी 1,000 रुपया और मेरे जैसे डॉक्टरों की फीस 2,000 कहां से देंगे? मेरे भाई
हिंदू बड़े डॉक्टर को दिखाना चाहेंगे, हार्ट के डॉक्टर, किडनी के, कैंसर के, दिखाने के 1000-2000 रुपया नहीं है। मेरे भाइयों में एक नंबर देता हूं, 1-8-602-333-666, यह नंबर पर फोन लगाओ। हम यही भाग्यनगर में प्राइवेट के डॉक्टर की निःशुल्क व्यवस्था करवा रहे हैं। हमारे डॉक्टर माणिकाचार्य यहाँ के पूर्व अध्यक्ष ये देख रहे हैं, इसलिए विश्व हिंदू परिषद कर रही है, हम और करना चाहते हैं। हमारे पास सरकार के पैसे नहीं होंगे, और बोलो 100 करोड़ हिंदुओं का दिल है या नहीं, हाथ है या नहीं? हम मिल जाए तो बोलो सुरक्षा मिलेगी या नहीं, समृद्धि मिलेगी या नहीं? तो मैं बुलाता हूं, सबको बोलना है, सभी बोलेंगे, बोलो मैं आचरण से हिंदू बनूंगा, मैं, सब बोलो मैं जागरूक हिंदू बनूंगा, मैं सक्रिय हिंदू बनूंगा, हम बनाएंगे समरस हिंदू, संगठित हिंदू, सुरक्षित हिंदू, हम प्राप्त करेंगे सुरक्षा, सुरक्षा, समृद्धि, समृद्धि, सम्मान, सम्मान। फिर से बोलो मैं आचरण से हिंदू, सुबह उठकर धरती माता को नमस्कार, कुलदेवी को नमस्कार, माता पिता को चरण स्पर्श, तुलसी को पानी, पंछी को दाना पानी, भगवान की पूजा, हर रोज भगवान को 1 से 10 रुपया खाना बनाने के पहले, हर रोज गरीबों के लिए 1 मुट्ठी चावल खाना बैठते समय, गाय के लिए खाना, दिन में 1 बार मंदिर में दर्शन, सूर्यास्त के समय भगवान का दिया, एक अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार को परिवार मित्र बनाएंगे। सुबह उठकर एक नारा बोलेंगे, हिंदू राष्ट्र की जय हो, हिंदू राष्ट्र की जय हो। मैंने 12 बिंदु की बात की है। मेरे भाइयों, सुबह उठकर धरती को नमस्कार, कुलदेवी को नमस्कार, माता पिता को चरण स्पर्श, तुलसी को पानी, पंछी को दाना पानी, भगवान को पूजा 1 से 10 रुपया, 1 मुट्ठी अनाज, गाय के लिए खाना, मंदिर में दर्शन, संध्या दीप, एक अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार को हिंदू परिवार मित्र, और सुबह उठकर एक नारा, हिंदू राष्ट्र की जय हो। मैंने कहा था एक भी हिंदू भारत में भूखा नहीं रहना चाहिए। हर हिंदू को शिक्षा, आरोग्य, मेरे भाइयों, सरकार की भी जिम्मेदारी है, हमारी भी है। कहां से लाएंगे? देश में 20 करोड़ हिंदू परिवार, 10 करोड़ हिंदू परिवार ने हर रोज 1 मुट्ठी चावल निकाला, एक परिवार का 1 किलो, महीने में 10 करोड़ किलो चावल। बोलो कोई हिंदू भूखा रहेगा क्या? मैंने कहा भगवान के सामने हर रोज 1 से 10 रुपया, क्यों? स्थिर लक्ष्मी चंचल लक्ष्मी से करनी है।
तो धन का पहला उपयोग भगवान के लिए करो। पैसे का क्या करेंगे? गरीब हिंदुओं की शिक्षा के लिए, आरोग्य, रोजगार के लिए। मेरे भाइयों, 53,000 गांव में 20 लाख बच्चों को शिक्षा, 157 छात्रावास में हजारों बच्चों को शिक्षा। हमारा खर्च कितना? 300 करोड़। बोलो, 10 करोड़ हिंदू परिवार हर रोज 10 रुपया निकालता है, तो वर्ष में 20,000 करोड़ निकलेगा। बोलो, कोई हिंदू बिना शिक्षा रहेगा? बिना दीवार रहेगा? मेरी मांग है, हर रोज 1 मुट्ठी अनाज, हर रोज 1 से 10 रुपया, गाय के लिए रोटी। बोलो, हिंदुओं को मिल जाएगा या नहीं? मैंने दूसरी बात कही, आचरण करने से रोटी मिलेगी, शिक्षा मिलेगी। सुरक्षा के लिए हमें जागरूक हिंदू बनना होगा, सक्रिय हिंदू बनना होगा। जागरूक देखेगा, सुनेगा। आंध्र में कितना धर्मांतर हो रहा है, कोई गरीब भूखा तो नहीं सो रहा है। सक्रिय देखेगा। हिंदू का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम विरोध करेंगे। 10 लोगों से चर्चा करके, SMS भेजकर, व्हाट्सएप, फेसबुक, अरे बजरंग दल के सदस्य बनकर बोलो, ये 100 करोड़ हिंदू जागरूक हिंदू बन जाए, सक्रिय हिंदू बन जाए, तो किसी की हिम्मत है हमारा नाम लेंगे। मेरे भाइयों, हम लव जिहाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। लव जिहाद से किसी की हिंदू बेटी का नाम लिया, वह एक हिंदू की बेटी नहीं है, हम 100 करोड़ की बेटी है। हिंदू समाज एक हिंदू परिवार के लिए 200 करोड़ आवाज उठाओ, हिंदू सुरक्षित हो जाएगा। मेरे भाइयों, युगों युगों तक हमारे पुरखे सुरक्षित थे, समृद्ध थे, सम्मान थे। फिर से हमें चाहिए, और मेरी 9 बातें कही, आचरण से हिंदू जागरूक, हिंदू सक्रिय हिंदू, हम बनाएंगे समृद्ध समाज। मेरे भाइयों, छुआछूत हमारा कलंक है। हिंदू के पेट जन्मा, बोलो, सब हमारे भाई है या नहीं? तो छुआछूत रहने देंगे क्या? इसलिए जहां गांव में कुआं है, एक ही कुएं का पानी ब्राह्मण भी भरेगा, अनुसूचित जाति भी भरेगा। मंदिर में सभी हिंदू को प्रवेश होगा। हमें एक साथ भोजन करेंगे, और मृत्यु के बाद हमारा अग्नि संस्कार भी एक साथ होगा। हमें चाहिए समृद्ध समाज। इसमें एक अनुसूचित जाति के परिवार को अपना मित्र बनाओ, उनके घर जाकर भोजन करो, बुलाकर भोजन करो। यह देश में छुआछूत चली जाएगी। हमें बनाना है संगठित हिंदू समाज। जाति से ऊपर उठकर हिंदू के नाते खड़े हो जाओ। यदि हमने करके दिखाया, यह देश में हिंदुओं का नाम लेने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। मेरे भाइयों, और यही संकल्प करवाने की समय है। अंत में हम गाय भूखी रहने नहीं देंगे, गाय कटने नहीं देंगे। गाय कैसे भूखी रहने नहीं देंगे? गाय के लिए रोटी निकालो, चावल निकालो। गाय कैसे कटने नहीं देंगे? किसान से घर से गाय बिकेगी नहीं, तो कटेगी कहाँ? दूध नहीं देने वाली गाय कब नहीं बिकेगी? जब दूध नहीं देने वाली गाय रखने वाले किसान को गौमूत्र, गोबर से 100 रुपया मिलेगा। मेरे भाइयों, संकल्प करो, हम गौमूत्र, गोबर के उत्पादन
साधु शैंपू का उपयोग करेंगे, हम गाय के दूध का उपयोग करेंगे, हम किसान है तो गौ आधारित कृषि करेंगे। यह देश में कोई गाय कटेगी नहीं, भूखी नहीं रहेगी, कोई भी हिंदू का धर्मांतर नहीं होने देंगे। भारत में जितने मुसलमान, जितने क्रिश्चियन, हिंदू पूर्वजों के वंशज हैं, मेरे भाइयों, उनमें से कोई आकर हमें गले मिलने के लिए तैयार है, हम उनको गले मिलाने के लिए तैयार हैं। जय श्री राम। आओ मेरे भाइयों, कोई मुगलों के शासन में गए, कोई विक्टोरिया के शासन में गए, अब तो मेरे भाइयों आ जाओ, फिर से भारत की धरती पर विजयनगर साम्राज्य पुनः खड़ा होने वाला है और कोई मुस्लिम आरक्षण देकर यहां निजाम का शासन लाने का सपना देख रहा है तो अब मत भूलो, आंध्र का बच्चा बच्चा सरदार पटेल हो जाएगा। हम फिर से हिंदुओं पर अत्याचार करने की स्थिति खड़ी नहीं होने देंगे। आओ मेरे भाइयों, अंत में 4 नारे बुलाता हूं। यह नारे नहीं हमारे संकल्प है। मैं कहूंगा हम एक हैं, आप कहेंगे एक रहेंगे। अद्भुत बोलो, हम एक हैं, हम एक हैं। मैं कहूंगा हम एक रहेंगे, आप बोलेंगे हम एक हैं। बोलो, हम एक रहेंगे, हम एक रहेंगे। मैं कहूंगा हम आचरण से हिंदू हैं, आप कहेंगे हम सक्रिय हिंदू हैं। हम आचरण से हिंदू हैं, हम आचरण से हिंदू हैं, हम सक्रिय हिंदू हैं, हम सक्रिय हिंदू हैं। मैं कहूंगा गाय भूखी नहीं रहने देंगे, आप कहेंगे गाय कटने नहीं देंगे। बोलो, गाय भूखी रहने नहीं देंगे, गाय कटनी नहीं देंगे, गाय भूखी रहने नहीं देंगे, गाय कटनी नहीं रहने देंगे। मैं कहूंगा धर्मांतर, आप बोलेंगे नहीं होने देंगे। बोलो, धर्मांतर नहीं होने देंगे, धर्मांतर नहीं होने देंगे। मैं कहूंगा भारत हिंदू राष्ट्र है, आप बोलेंगे यही हमारा नारा है। बोलो, भारत हिंदू राष्ट्र है, यही हमारा नारा है, भारत हिंदू राष्ट्र है, यही हमारा नारा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव। साहब, मेरा नाम आशीष है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन। हाँ अच्छे, हाँ एक मिनट। हमारे हिंदू समाज का नेतृत्व करने वाले हमारे राघव